हेलो गाइस, शॉकिंग अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अचानक इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। साल 2014 अमेज़न इंडिया में बिजनेस बंद करने की सोच रही थी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन लॉज। उसके बाद 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गूगल पर लगभग 1500 करोड़ रुपए का फाइन लगाया अपने कॉम्पिटिटर्स पर चीप टैक्टिक्स यूज करने के लिए। और अब रिसेंटली 23 जून 2023 को हमें अचानक सुनने को मिल रही है कि गूगल और अमेज़न ने इंडिया में $25 बिलियन जो कि INR में होते हैं 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें गूगल 10 बिलियन और अमेज़न $15 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने अपना रवैया ही बदल लिया। असल में उस दिन US के सारे बड़े बड़े टेक जायंट्स के CEOs के साथ हमारे मोदी जी का एक मीटिंग हुआ था। उसमें गूगल के CEO सुंदर पिचई और अमेज़न के CEO एंडी जैसी भी शामिल थे। लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में है कि अचानक इंडिया ही क्यों? बिकॉज जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गूगल और अमेज़न दोनों पर इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक अच्छा खासा फाइन लगाया था। और अब मोदी जी से मीटिंग करने के बाद भी गूगल ने 6 जुलाई को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है और क्लेम किया है कि इंडिया उसके पूरे बिजनेस मॉडल को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ काउंटर पॉइंट और इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन जैसे ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म के अनुसार इंडिया में स्मार्टफोन का सेल काफी कम हो चुका है और इसी वजह से इंटरनेट बेस भी थम सा गया है। 2021 में इंडिया में टोटल 168 मिलियन स्मार्टफोन सेल हुआ था और 2020 में ये आंकड़ा -70 मिलियन से गिर के 151 मिलियन हो गया है। यानी कि इस टाइम के दौरान इंडिया में इंटरनेट यूजर्स का आंकड़ा सिर्फ 1 मिलियन से ही बढ़ा है। तो क्या गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज सिर्फ मोदी जी की बात रखने के लिए अपनी नुकसान करने जा रही है क्या? वेल, ऑफ कोर्स नॉट। दुनिया के तो बड़े बड़े टेक जायंट्स इतने कच्चे तो नहीं हो सकते। ज़रूर कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है इंडिया में जिस पे ये कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठी है। अब इतना सुनते ही दिमाग में एक और सवाल आ जाता है कि ऐसा कौन सा डेवलपमेंट होने वाला है इंडिया में जिसके लिए ये कंपनीज जो अब तक इंडिया में बिजनेस बंद करने की सोच रहे थे वो अब शुरुआती नुकसान झेलने के लिए भी तैयार खड़े हैं। वेल, सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन्स के सेल्स की। IDC रिसर्च फर्म के अनुसार सेल्स गिरने की असली वजह है इंडिया में बढ़ते हुए स्मार्टफोन के प्राइसेस। IDC के अनुसार आज से 3 साल पहले तक एवरेज इंडियंस 14 से 16 महीनों में अपना स्मार्टफोन्स बदल लेते थे, बट आज एक एवरेज इंडियन 2 सालों में एक स्मार्टफोन खरीदता है। बिकॉज आज इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसके 300 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स में से 90% बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। और कोविड के बाद इनका सप्लाई ठीक से ना होने के कारण मार्केट में इनका डिमांड तो बहुत बढ़ चुका है मगर सप्लाई बहुत कम। अभी जो मैन्युफैक्चरर ज़्यादा पैसे दे पा रहे हैं सप्लाई उन्हीं को जल्दी मिल रही है। बस इसी वजह से इंडिया में अभी स्मार्टफोन महंगी होती जा रही है और लोग इसे खरीद नहीं पा रही है। अभी अगर गवर्नमेंट ने किसी तरह से सस्ता कंपोनेंट अरेंज करवा दिया और स्मार्टफोन के प्राइसेस कंट्रोल में आ गए तो इंडिया में इंटरनेट इकोनॉमी फिर से एक बार ट्रैक पर आ जाएगी। और यही वजह है कि गूगल और अमेज़न जैसी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने को ऐसी उतावली हुई बैठी है। इवन एप्पल, फॉक्सकॉन, वॉलमार्ट, माइक्रोन जैसी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इंडिया में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है। फिलहाल इन सब कंपनीज की मीटिंग हमारे PM के साथ सक्सेसफुली हो चुकी है। आई होप सब कुछ ठीक ठाक रहे, सब ठीक से हो जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली है। बस कुछ ही दिनों पहले गूगल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि इंडिया की इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमी जिसका आज वैल्यू है $175 बिलियन, वो 2030 आते आते इंडिया की GDP में करीब $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि कई देशों की टोटल GDP से भी बहुत ज़्यादा है। अभी आप सोचोगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जियो का ही होगा, जिसने इंडिया को दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड किया। अगर आपने ऐसा सोचा तो मेरे दोस्त आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो, क्योंकि जियो में 9.99% शेयर फेसबुक के है और 7.73% शेयर गूगल के है और क्वालकॉम, इंटेल जैसी कंपनीज का शेयर मिला के टोटल 9.92% है। इनका जियो में इन्वेस्ट करने का मेन रीजन है इंडिया में तेजी से बढ़ता हुआ 5G नेटवर्क। फर्स्टली, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अनुसार लास्ट ईयर अक्टूबर में 5G सर्विसेज रोल आउट करने से लेकर मार्च 2023 तक इंडिया में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा 5G टावर्स इंस्टॉल हो चुकी थी। सेकेंडली, और अभी इंडिया में जियो एक ऐसी अकेली कंपनी है जो स्टैंड अलोन 5G
प्रोवाइड कर रही है। अब ये स्टैंड अलोन 5G क्या होता है? देखो, बेसिकली एयरटेल वोडाफोन अपने अपने पुराने 4G सेटअप के जरिए अभी तक हमें 5G प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे बोला जाता है नॉन स्टैंड अलोन 5G। और दूसरी तरफ जियो अपनी 5G नेटवर्क के लिए एक अलग हार्डवेयर यूज करती है, जिससे 4G और 5G नेटवर्क एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करते हैं और एक स्टेबल 5G इंटरनेट प्रोवाइड कर पाती है। अब अमेरिकन कंपनीज ये साफ देख सकती है कि इंडियन कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया अब सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर के अलावा भी चिप एंड मोबाइल कंपोनेंट जैसे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में भी पोटेंशियल दिखा रही है। और इंडिया के इसी पोटेंशियल को हाईलाइट करने के लिए जियो ने अमेरिका की एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी मिमोसा नेटवर्क्स को $60 मिलियन में खरीद लिया। और फिर जियो ने मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले ही इंडियन गवर्नमेंट को अपने 5G टेक्नोलॉजी का डिटेल्स भेजा, ताकि गवर्नमेंट अपने लेवल पर भी 5G टेक एक्सपर्ट्स से डील करके लौट सके। सो अब आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी अमेरिका जाके कुछ कर पाए, या फिर आप भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि मोदी जी विदेशों में जाके बस टाइम पास करते हैं? वेल, सरप्राइजिंगली इंडियन गवर्नमेंट US गवर्नमेंट के साथ मिलकर 2 जॉइंट टास्क फोर्सेस लॉन्च किया। इंडिया का भारत 6G अलायंस और अमेरिका का US नेक्स्ट G अलायंस। ये दोनों बेसिकली 5G और 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने में एक दूसरे की मदद करेंगी। और इसी डील के चलते US की एक मेजर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन, जो एप्पल की सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करती है, यही कंपनी अब बहुत जल्दी गुजरात में अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट करने जा रही है। और इसे शुरू करने के लिए 70% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट मिलकर दे रही है। IDC के मुताबिक जिस वजह से इंडिया में मोबाइल का दाम बढ़ रहा है, अब गवर्नमेंट उसी को सुधारने की कोशिश कर रही है। इन सब से 2024 के एंड तक अनुमानिक 5000 जॉब्स क्रिएट हो सकती है। रिसेंटली गूगल ने एक ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इंडिया के इनकम लेवल को एक पैटर्न के रूप में डिस्क्राइब किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम वाले लोगों की तादाद छोटी होती जा रही है और अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसके मुताबिक 2030 तक इंडिया में लो इनकम वाले लोगों की तादाद बस 6% ही रह जाएगी। और एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि इंडियंस का स्पेंडिंग कैपेसिटी दिन ब दिन ग्रो होती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट को ही देख लो। इंडिया इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है, जिसे सालाना करीब 185 मिलियन लोग एक्टिवली एक्सेस करते हैं। अगर इसी तरीके से ये मार्केट ग्रो करती है तो स्टैटिस्टा के अनुसार 2027 तक ये मार्केट सालाना 425 मिलियन लोगों को सर्व करने लगेगा। यानी कि मोर जॉब्स, मोर मनी एंड मोर स्पेंडिंग कैपेसिटी। और साथ ही साथ अमेजॉन के लिए और भी ज्यादा सेल, और साथ ही साथ गूगल के लिस्टिंग्स को भी एक ह्यूज कमर्शियल एडवांटेज मिलेगा। सो ये कुछ रीजंस था अमेजॉन और गूगल का इंडिया में इन्वेस्ट करने का। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग रीजन पे। इन अमेरिकन टेक जायंट्स का इंडिया में इन्वेस्ट करने का सबसे जरूरी वजह है मजबूरी। पिछले कुछ सालों में चाइना ने ऑलमोस्ट सारे टेक जायंट्स पे बैन लगा दिया है, जिसमें गूगल, ट्विटर, स्नैपचैट, रेडिट, टम्बलर, पिंटरेस्ट, स्लैक, अमेजॉन, ट्विच जैसे ऐप शामिल है। इवन चाइना ने अप्रैल 2023 को माइक्रोन कंपनी को भी बैन कर दिया, ये बताते हुए कि माइक्रोन कंपनी उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी इशू खड़ा कर रही है। जबकि माइक्रोन कोई गेम या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है ही नहीं जो चाइना का डेटा USA में स्टोर करेगी। और सबसे फनी बात तो ये है कि चाइना माइक्रोन पर डेटा चुराने का इल्जाम लगा रही है, जबकि ये बात तो सबको पता है कि डेटा चोरी करने का एक्सपर्ट कौन है। ये भी एक सॉलिड रीजन है माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनी का इंडिया में अपनी सेटअप लगाने का। एंड नाउ माइक्रोन इंडिया में आने के बाद इस न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्टफोन और इंटरनेट पेनिट्रेशन को फिर से फास्ट ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाएगी। और गूगल अपनी AI बेस्ड स्पीच एंड टेक्स्ट सर्विसेज को 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रेन करके इंडिया के हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। और अमेजॉन $12.7 बिलियन की लागत से अपना AWS क्लाउड सर्विसेज की डेटा स्टोरेज करने के लिए इंडिया में एक अपना स्टोरेज सिस्टम बनाएगा, जिससे सारे साउथ एशिया का डेटा एक टेक्नोलॉजिकली सेफ एंड स्टेबल कंट्री में रख सके। सो ये इंडिया के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है फॉर द ब्राइट फ्यूचर अहेड। अब क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग देश है, सो ये सच है कि हमारे देश में अभी भी थोड़ी सी डेवलपमेंट की कमी है, लेकिन हमें पोटेंशियल भी है। आज हमारा देश जितनी तेजी से ग्रो हो रहा है, उससे बस यही साबित होता है कि हम भी किसी से कम नहीं। इसी वजह से गूगल के CEO ने एक बार कहा था कि हम जब कोई चीज इंडिया के लिए बनाते हैं, तब असल में हम वो चीज पूरी दुनिया के लिए बना रहे होते हैं। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।